अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स Rs 40,000 इज सफिशिएंट फॉर 25 डेज। फॉर हाउ मेनी डेज Rs 40,000 विल बी सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर। एक फैमिली है, उसके 4 मेंबर्स हैं और 40,000 रुपये उसके लिए काफ़ी है 25 दिनों के लिए। फॉर हाउ मेनी डेज़, कितने दिनों के लिए 40,000 रुपये काफ़ी होंगे अगर एक फैमिली में के 6 मेंबर्स हों। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चंस में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, यानी डेज़ भी है, अमाउंट भी है, मेंबर्स भी है। तो चलो डेज़ को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। डेज़ हैं, मेंबर हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं, और आपके पास अमाउंट है। 3 चीज़ें हो गई। तो जिस तरह क्वेश्चंस में बताया हुआ है 25 दिनों के लिए जो मेंबर्स हैं वो फैमिली के वो 4 हैं, तो अमाउंट इसके लिए 40,000 वो सफिशेंट है, काफ़ी है। और अगर हमारे पास हाउ मेनी डेज़ आपके पास नहीं है और फैमिली मेम्बर्स अगर 6 हो जाएं तो 40,000 रुपया इनके लिए कितने दिनों के लिए सफिशेंट होंगे। तो इस तरह आपने इसको लिखना है। उसके बाद आप सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चंस में आप ये करेंगे कि ये आपके पास प्रोपोर्शन कौन सी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स है। तो यहाँ पर आप डेज़ जो अननोन है उसका इसके साथ आपका रिलेशन आप फाइंड आउट करें कि वो किस तरह है। तो 4 मेंबर्स का जो खुराक है वो 25 दिनों के लिए है। अगर हमारे पास मेंबर्स ज़्यादा हो जाएं तो वो जो खुराक होगा वो कम दिन होगा। तो इसमें अगर आप रिलेशन आपने फाइंड आउट कर दिया तो ज़ाहिर बात है 4 मेंबर्स हो तो इतने दिन होगा, मेंबर ज़्यादा हो तो दिन कम होगा। तो इसमें इन दोनों में जो होगा आपके पास ये उलट होगा, ये इनवर्स। अगर एक का तीर ऊपर आप डाल दें तो दूसरे के नीचे। फिर अगर 25 दिनों का ख़र्चा इतना है तो अगर दिन कम हो तो कम होगा, ज़्यादा हो तो ज़्यादा। तो इसका एक ही साइड पर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। तो इसमें आपको पता चल गया कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो x डिवाइडेड बाई आपके पास ये जो निशान है यहाँ से ऊपर की जानिब में इसको लिखता हूँ, x डिवाइडेड बाई 25 इज़ इक्वल टू, यहाँ ऊपर से नीचे यानी 4 डिवाइडेड बाई 6 और मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है इन दोनों में सेम है, ऊपर से नीचे भी हो तब भी यहाँ पर इतना असर फिर भी नहीं पड़ रहा क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो आपके पास सेम है। अब अगर आप देख लें और इसमें इसको दोबारा से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर और उसमें नीचे कटिंग कर लेते हैं। ये 25 है, अब चाहते हैं कि ये इधर से कैंसिल हो तो इधर भी 25 के साथ कैंसिल करें, मल्टीप्लाई करें और इधर भी करें मल्टीप्लाई। तो इधर से तो ये कैंसिल होगा, इधर से ये कैंसिल हो गया। तो अगर इसको 25 चुक तो आपके पास ये हो जाएगा 100, ये 25 4 100 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको अगर आप ऐसे कर लें, यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं 100 6, तो 6 16 96 4 रह जाएगा। तो इसको आप लिखना चाहें तो इक्वल टू, ये 6 तो नीचे ही था तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 16 के साथ और ऊपर 4। मज़ीद इसको अगर लिखना चाहें तो 16 उसी तरह है, 2 2 और ये 2 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और ये हमारे पास क्या है, 16 होल 2 और 3 डेज़, ये आपके पास डेज़ हैं। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट की तरफ, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इनहेरिटेंस ऑफ RS, जो विरासत है आप RS आपके पास इतने रुपए हैं, 500,000 रुपए हैं, एस टू बी डिवाइडेड अमंग 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों में,
एंड वन सिस्टर और एक बहन में तकसीम करना है सच दैट द रेशो अमंग देयर शेयर्स, जो इस्लामिक शेयर है यानी इनको भाइयों को 2 हिस्से मिलेंगे और बहन को 1 रेस्पेक्टिवली। फाइंड देयर शेयर। तो ब्रदर्स हमारे पास 2 हैं तो 2 हिस्से इसके हो गए, फिर मतलब 2 इसके हो गए और 1 इसका। इस तरीके से इसका ये रेशो बनाया गया है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो हम लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट हमारे पास 500,000 यानी 500,000 है। फिर हमने जो गिवन रेशो है यानी फर्स्ट ब्रदर, फिर आपके पास जो है वो सेकंड ब्रदर है और उसके बाद आपके पास सिस्टर है। तो उसमें जो रेशो है 2:1 यानी एक भाई को 2 हिस्से मिलेंगे और बहन को 1, यानी भाई को 2 हिस्से और बहन को 1। अब इसको अगर हम सम करें, सम ऑफ रेशो, यस रेशोज, सम ऑफ रेशोज अगर आप कर लेते हो 2 + 2 + 1, ये आपके पास आ जाएगा 5। अगर शेयर ऑफ फर्स्ट ब्रदर इसमें आप निकालें तो यहाँ पर शेयर ऑफ फर्स्ट ब्रदर अगर पहले भाई का हिस्सा आप निकालें तो ये 2 डिवाइडेड बाई ये मुताल्लिका जो रेशो है डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 500,000। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 1 और 5 1 और इतने आपके पास ये हो जाएगा 100,000। अब अगर 100,000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप तो 200,000 हो जाएगा। तो दिस अमाउंट इज इक्वल टू 2 1 2 200,000। ये तो हो गया पहले का शेयर, पहले बाई का शेयर। अब अगर दूसरी की तरफ चलते, शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर, तो उसको हम निकाल लेते हैं। शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर वो भी आपके पास जो गिवन रेशो है यहाँ पर ऊपर 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट वो 500,000 है। तो उसको भी इतना ही मिला 5 1 100,000 हो जाएगा और 100,000 को 2 के साथ करेंगे तो 200,000 उसको भी मिल जाएंगे। अब शेयर आपके पास आ गया जो सिस्टर है, शेयर ऑफ सिस्टर। शेयर ऑफ सिस्टर आपके पास मुताल्लिका जो रेशो है वो 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 500,000। तो 5 1 ये हो जाएगा 100,000। तो ये सिर्फ आपके पास आ जाएगा, यानी इसको किसी 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही नंबर आपके पास रहेगा 100,000। तो ये आपके पास इस तरह टोटल 200,000 एक को मिलेंगे, 200,000 दूसरे भाई को मिलेंगे और 100,000 जो है वो इसकी सिस्टर को मिलेंगे। तो इस तरह ये टोटल अमाउंट इस तरीके से आप इस्लामिक जो विरासत का जो कानून है उसके मुताबिक आप इसको कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यही इसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सलमान और अहमद एंड अकरम इन्वेस्टेड इन अमाउंट in a business in the ratio 2:4 ratio 3 respectively. If the profit at the end of the year is this 45,005 their shares in profit. सलमान अहमद और अकरम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं कितने जो है ना अमाउंट वो 45,000 का किस रेशो के हिसाब से 2:4:3 यानी पहला 2 जो है उसका जो रेशो 2 है, फिर दूसरे का रेशो 4 है और तीसरे का 3 है रेस्पेक्टिवली। और इनको अगर इतना ये जो मुनाफा होता है 45,000 का एक बिजनेस में जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था, फाइंड देयर शेयर्स इन, तो इस प्रॉफिट में इसका हम शेयर निकालेंगे, हिस्सा निकालेंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल प्रॉफिट है वो 45,000 है, 45,000 जो गिवन रेशो है सलमान अहमद और अकरम में वो है 2:4:3। ये आपके पास गिवन रेशो है। अगर आप सम ऑफ रेशो निकालें, इसका सम ऑफ रेशो, तो ये आपके पास 2 + 4 + 3 आपके पास
7 और 2 9, आपके पास ये 9 हो जाएगा। अब अगर आप शेयर, अब सलमान शेयर निकालते हैं इस प्रॉफिट में से तो सलमान शेयर हो जाएगा। सलमान शेयर, आप सलमान या सलमान का जो शेयर है मुताल्लिका रेशो 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो 9 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट वो 45,000 है। तो 9 1,000 और 9 5,000, ये 5,000 और 2 इंटू 5,000 आप करेंगे तो 2 5,000 10, ये 10,000 इसका हो जाएगा इसका शेयर। और इसी तरह दूसरे अहमद का अगर शेयर निकालना चाहता है, अहमद शेयर, अहमद शेयर मुताल्लिका जो रेशो है वो 4 है डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो आपके पास वो है 9 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट आपके पास है 45,000। तो 45 9 1,000 9 और 9 5,000, और ये आपके पास 5,000 आ गया, और 4 5,000 जो होगा 4 5,000 20, तो ये हो जाएगा 20,000 इसका। नेक्स्ट आपके पास है अकरम शेयर। अकरम का शेयर जो है मुताल्लिका रेशो 3 है, 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो 3 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट 45,000 है आपके पास। तो 9 1,000 9 9 5,000, और ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 5,000, तो 3 5,000 15,000 ये। और इसी तरह अगर ये टोटल आप प्लस कर लेते हैं तो इसी से आपके पास आ जाएगा 45,000, और इसका ये हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है, इफ 140 men working 10 hours a day can build a house in 16 days. Find out how many men will build same kind of house in 12 days by working 13 hours a day. तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें आप ट्रांसलेशन इसका देख लें। 140 क्वेश्चंस को पहले समझे। 140 जो बंदे हैं, 140 मेन वर्किंग 10 और 10 घंटे वो काम करते हैं, कैन बिल्ड हाउस, और एक घर को तामीर कर सकते हैं 16 दिनों में। फाइंड आउट हाउ मेनी मेन, कितने आदमी जो है वो काम करें, विल बिल्ड अ सेम काइंड ऑफ हाउस, इसी तरह का घर वो बना सकते हैं कितने, एंड 12 डेज 12 दिनों में, बाय वर्किंग 13 आवर्स, अगर वो 13 घंटे काम करें तो आदमियों की तादाद आप निकालें। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 चीज़ें हैं, मेंस है, आवर्स है और डेज हैं। तो 140 आदमी जो है हमारे पास वो 10 घंटे अगर काम करते हैं तो 16 दिनों में एक काम को वो कंप्लीट करते हैं। तो 12 आदमी यानी 13 घंटे काम करें तो एक काम कितने दिनों में वो मुकम्मल करेंगे। तो इस क्वेश्चंस में आपके पास 3 चीज़ें हैं, यानी मेंस हैं, आवर्स हैं और डेज़ है। यानी 140 बंदे अगर जो है ना 16 दिन जो है ना वो एक काम को कंप्लीट करते हैं अगर डेली बेसिस पर वो 10 घंटे काम करे। और इसी तरह अगर बंदे हमारे डेज़ हमारे पास 12 हों और रोज़ाना अगर वो 13 घंटे काम करे तो एक काम जो है वो कितने दिनों में वो कंप्लीट करेंगे। तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास नोन है और अननोन वैल्यूज़ हैं, तो ये जो अननोन है इसकी जगह जो एक्स है इसका रिलेशन आप बाकी के साथ बनाएं। अब अगर 140 बंदे हैं वो एक काम को यानी 10 घंटे वो काम करते हैं तो वो कंप्लीट करते हैं। तो अगर बंदे हमारे पास कम हो जाएं तो उसको ज़्यादा घंटे वो काम करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर तीर के निशान में यहाँ से ऐसे डाल देता हूँ तो इसको ऐसे डाल देता हूँ ताकि इस दोनों में जो रिलेशन हो वो इन्वर्स होगा, क्योंकि एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी की वैल्यू घटती है। अब इसी का मैं तीसरे के साथ इसके साथ डेज़ के साथ मेंस का डेज़ के साथ रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करता हूँ। अगर 140 बंदे हैं वो 16 दिनों में एक काम को कंप्लीट करेंगे, और अगर बंदे हमारे पास कम हो जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे जो दिन है वो ज़्यादा लगेंगे। तो ये भी इसके उलट है, तो ये भी इसी तरह की जो है इसका तीर का सिंबल इस तरह और ड्रा कर लेते हैं। अब इसको लिखना चाहें तो x रेशो 140 और प्रोपोर्शन यहाँ पर इसको अगर मैंने लिखना है तो ऊपर से नीचे की तरफ 10 रेशो 13
और यहाँ से अगर इसको आप लिखना चाहें तो 16 रेशो आप लिख सकते हैं 12। इसको 2-3 तरीके हैं, लेकिन इस तरह भी आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा, ये साइडों वाले का और इनका आपस में। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो इस तरह ये हमारे पास 13 into 12 into x is equal to 140 multiply by 16 multiply by 10। अब चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और इसके साथ जो कुछ है ये नहीं चाहिए, तो लिहाजा इसके साथ हम जो है ना इसको डिवाइड कर लेते हैं, या दूसरी तरफ जाकर ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। यानी इसी के साथ 13 मल्टीप्लाई बाई 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, या इस तरह आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी x इक्वल टू, तो अब इस तरह आप इनको ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा और इससे आपके पास आ जाएगा आंसर ऊपर वाले के साथ और नीचे से आंसर आपके पास आएगा। तो ऊपर जब आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,400 आपके पास आएगा और नीचे आप 13,012 आप करेंगे 156। इससे जो आंसर आएगा आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा 143 पॉइंट आपके पास आएगा 589 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने समझनी है कि हमें तो चाहिए मेंस, और मेन तो कभी आधे हो ही नहीं सकते, लिहाजा इसके बाद जो है ना इसको हम कर लेते हैं पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स हैं इसको छोड़ देते हैं और जो हमारे पास सिर्फ होल नंबर है उसको हम ले लेते हैं। वैसे यहाँ से अगर होल बनाएं तो फिर हमारे पास यहाँ पर एक आदमी ज़्यादा होगा, लेकिन इसके मुताबिक अगर पॉइंट के बाद हैं उसको अगर हम छोड़ते हैं तो ये हमारे पास 143 मेंस ये आंसर आना चाहिए। तो इस तरह हम इसको यानी जो मेंस है हमारे पास 143 ये हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। बुक का आंसर ऑल 243, लेकिन बुक आंसर आपके पास रॉन्ग है। अगर ये वैल्यूज़ अगर आप पुट कर लेते हैं इस प्रोपोर्शन के अंदर तो इसकी ये चेकिंग है, पड़ताल है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आएगा। तो 143 आप करेंगे तो ये नियरली तकरीबन इक्वल होगा। अगर एग्जैक्ट ना आए तो मामूली सा इसमें फ़र्क आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल में हमारे पास आंसर जो है ना वो आ रहा था। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सलीम्स लिव्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू RS 150,000 150,000 रुपये है। इफ हिज विडो गेट्स 1/8 ऑफ द टोटल वैल्यू एंड सन गेट्स ट्वाइस देन अ डॉटर, फाइंड द शेयर ऑफ हिज विडो, अ सन एंड अ डॉटर। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चंस को आप समझें तो फिर सोल्यूशन की तरफ भी चलते हैं। सलीम लिव्ड अ प्रॉपर्टी, सलीम ने एक प्रॉपर्टी छोड़ी, 150,000 रुपये हैं, 150,000 है। इफ हिज विडो, उसकी जो बेवा है इस्लाम में उसका जो हिस्सा है वो बीवी को जो मिलेगा 1/8 है। ऑफ द टोटल वैल्यू, जो टोटल प्रॉपर्टी है। सन गेट ट्वाइस देन अ डॉटर, और जो बेटे का हिस्सा है वो बेटी के ओ डबल है। फाइंड द शेयर ऑफ हिज विडो, बेवा की जो है ना वो हिस्सा आप निकालें। अ सन, एक बेटे की, एंड अ डॉटर। तो चलो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें हम रेशो पहले जो है ना वो करते हैं, बनाते हैं, फिर उसके मुताबिक इनके शेयर्स भी निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट वो हम लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट हमारे पास 150,000 है और बीवी का जो इसका जो बेवा है विडो, तो विडो गेट्स वो 1/8 ऑफ दिस। 1/8 अगर आप निकालेंगे इसका 150,000 का, तो इसको इस तरीके से यानी शेयर ऑफ विडो को हमारे पास आएगा 8 1/8, या यहाँ पर इसको 150,000 यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ और इसको डिवाइड 8 1/8, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 और 0 आप नीचे ले आएँ तो आपके पास 8 8 64 होते हैं, ये आपके पास 6 आ जाएगा। अगला 0 आप नीचे लेकर आएंगे तो 8 7 56, आपके पास 4 रिमेनिंग हो जाएगा। और इसके बाद अगला 0 आप नीचे लेकर आएंगे तो 8 5 40, और लास्ट जो 0 है उसको आप ऊपर लिख सकते हैं। तो इस तरह आपके पास 18,750 आ जाएगा।
तो ये जो है विडो जो शेयर है वो 18,750 आ गया। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है ना, अब इस पैसे में से अगर इतने इसको बेवा को मिल जाए तो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम लिख लेते हैं कि वो कितना है। 150,000 में से अगर आप 18,750 ये माइनस कर लेते हैं, तो साइड पे मैं माइनस कर लेता हूँ। तो ये आपके पास साइड पे हमने ये माइनस यहाँ पर कर लिया 131,250 ये आपके पास ये आएगा। इसके बाद इसके जो बेटे का हिस्सा है, बेटी का हिस्सा, उसकी तरफ चलते हैं। उसमें जो रेशो है हमारे पास, तो अब जो हमारे पास है सन है और जो डॉटर है, इस्लाम में उसका जो शेयर है 2:1 है। तो इस तरह अगर हम सम ऑफ रेशोज़ निकालें, सम ऑफ रेशोज़ 2 + 1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और अब अगर हम बेटे का शेयर ऑफ सन, अगर उसका शेयर निकालेंगे, शेयर ऑफ ए सन, बेटे का जो हिस्सा आएगा, जो मुताल्लिका रेशो है आपके पास, यानी 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो 3 मल्टीप्लाई बाई ये 131,250। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी इससे, तो इस तरह ग़ालिबन आना चाहिए 3 4 12, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 3 9, तो 2 आएगा, 3 7 तो 1 यहाँ पर आएगा, 3 5 15 और 0 आप ऊपर लगा दें। तो अब हमारे पास जो इसका आना चाहिए, 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 और 2 5 10, और इसी तरह 2 5 10 10 1 कैरी हो जाएगा, 2 7 14 और 1 15 15 1 कैरी, तो 2 3 6 6 और 1 7 और 2 4 8। ये आपके पास 87,500। अब बेटे का शेयर वो भी निकालते हैं। अब हम निकालते हैं जो शेयर है, जो शेयर ऑफ डॉटर। अब जो बेटी का हिस्सा है, मुताल्लिका रेशो हमारे पास 1 है और सम ऑफ रेशो हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाई हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो 131,250 है। तो इससे हम पहले ये डिवाइड कर चुके हैं, इससे हमारे पास 43,750 आता है, और इसको अगर 1 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपके पास यही आएगा 43,750। और इस तरह ये रेशोज़ जो है ये आप इनके हिस्से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अलीम एंड रियाज स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, दोनों एक कारोबार को शुरू करते हैं। अलीम इन्वेस्ट RS 41,000, वो इतने जो है ना वो करता है, इन्वेस्ट करता है 41,000 इन रियाज, जबकि रियाज इन्वेस्ट करता है 82,000 82,000। इफ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, अगर उनको मुनाफा होता है 21,000 का 21,000 का आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद, फाइंड देयर शेयर्स, तो उनका आप हिस्सा निकालें। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट जो है, इन्वेस्ट जो अमाउंट ऑफ अलीम है वो हमारे पास 41,000 है, जबकि जो रियाज का है, इन्वेस्ट अमाउंट ऑफ रियाज जो है वो भी हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास 82,000 है। और इनको साल बाद जो मुनाफा होता है, प्रॉफिट, वो भी लिख लेते हैं। प्रॉफिट इनको होता है 21,000 का, तो इसमें इनका शेयर्स निकालना है कि इनको कितना कितना फिर मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम रेशो फाइंड आउट करते हैं, जो अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट की है, तो अलीम और इसका रियाज का, तो ये 41,000 है और जबकि दूसरे का 82,000 है। तो यहाँ पर ये 3 0 इसके साथ आप कैंसिल कर लें, तो 41 और ये 82, और नेक्स्ट आपके पास 41 1 ज़ार और 41 2 ज़ार 82 हो जाएगा आपके पास। इसके बाद सम ऑफ रेशोज़ आप निकालेंगे। तो जैसे ही आपके पास सम ऑफ रेशो, ये रेशो आ जाए, तो इसका आप ले लें सम ऑफ रेशो, तो वो आपके पास 1 + 2 = 3 आएगा। अब शेयर ऑफ अलीम आप निकालें इन द प्रॉफिट,
तो शेर ऑफ अलीम वो आप निकालेंगे तो आपके पास इसका जो है वो ताल का रेशो 1 है डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो 3 मल्टीप्लाई बाई जो टोटल इनको प्रॉफिट हुआ है 21,000 का, तो 3 1 जार और 3 7 जार, तो ये आपके पास 7,000 हो जाएगा। जबकि रियाज का शेयर आप रियाज अगर आप निकालें इसमें तो रियाज के लिए जो आपके पास जो रेशो है 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो 3 मल्टीप्लाई बाई 21,000, तो 3 1 जार और 3 7 जार, और 7 को अगर आप 2 इंटू 7,000 करेंगे तो ये आपके पास 2 इंटू 7 आ जाएगा 14,000, और इस तरह इसका जो होगा जो शेयर होगा वो इसका 14,000 होगा। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, if 10 men can construct a 75 किलोमीटर लॉन्ग रोड इन 5 days, अगर 10 आदमी जो है वो 75 किलोमीटर लॉन्ग जो रोड है वो 5 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ मेनी डेज विल नीडेड, कितने दिनों की ज़रूरत होगी फॉर 15 मेंस 15 आदमी को टू कंस्ट्रक्ट अ 45 किलोमीटर लॉन्ग रोड, 45 किलोमीटर लंबे रोड को तामीर करने के लिए, बनाने के लिए। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि आपके पास डेज हैं और उसके बाद आपके पास डिस्टेंस पर्सन्स भी हैं और डिस्टेंस भी हैं और आपके पास डिस्टेंस है, 3 चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास जो है 10 आदमी जो है वो 5 दिनों में 75 जो है वो डिस्टेंस किलोमीटर एंड किलोमीटर रोड है वो बना सकते हैं। 10 आदमी 5 दिनों में 75 किलोमीटर का। तो 15 बंदे जो हों वो 45 किलोमीटर का जो है किलोमीटर रोड वो कितने दिनों में बनाएंगे डेज, तो हम उसके लिए एक्स कर लेते हैं। अब यहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो अननोन्स है इसके साथ हम रेशो इसके साथ तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। तो चलो अब इसको 5 जो है 10 आदमी जो है ना वो 5 दिन में एक काम अगर कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर बंदे ज़्यादा हो जाएंगे तो दिन हमारे पास कम होंगे, तो इसमें इन्वर्स रेशो। और इसी तरह इसके साथ करें 5 दिनों में इतना डिस्टेंस कवर होता है तो दिन ज़्यादा होते हैं, तो ये भी फासला भी जो है वो ज़्यादा होगा। तो इनमें तो एक ही है, तो इसको आप वो कर लें। 5 दिनों में वो इतना बनाएंगे तो दिन ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा करेंगे। तो चलो अब इसको मैं लिख लेता हूँ, x डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो होगा तो 10 बाई 15 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा इसका 45 डिवाइडेड बाई 75, जिस तरह तीर का सिंबल हमने वो किया है। यहाँ से अगर 5 को मैं करना चाहूँ दूसरी तरफ लेकर, यहाँ पर डिवाइड है तो ऊपर वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इधर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इधर भी आप 5 के साथ इधर से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आएगा x, और दूसरी तरफ 10 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि 15 1 जार और 15 3 जार 45 होगा। और इसी तरह अगर 5 1 जार 5 तो 5 1 जार 5 2, तो यानी 5 15 जार 10। अब आप 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15, 5 1 जार और 5 2 जार। तो इस तरह ये कटिंग आप कर सकते हैं x इक्वल टू 2। और ये आपके पास x क्या है, ये आपके पास डेज हैं, तो लिहाजा दिन जो है वो आपको जो ज़रूरत होगी डेज वो इक्वल टू 2 डेज। तो ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। दिन हमारे पास रिक्वायर्ड जो डेज होंगे वो हमारे पास 2 होंगे। इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज को भी जो है ना वो बहुत जल्द उसका सोल्यूशन वो भी अपलोड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।